नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में घटित एक घटना पर आधारित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 के दौरान दुनिया के लगभग हर हिस्से में होने वाला एक संघर्ष था। उस समय दुनिया के ज़्यादातर देश दो खेमों में बंट गए थे। एक पक्ष को एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, जिसमें इटली, जर्मनी और जापान प्रमुख देश थे, जबकि दूसरे पक्ष में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ आदि प्रमुख देश थे। इस गुट को अलाइज यानी मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इसी युद्ध में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इस विषय में एक दिलचस्प जानकारी और दे दूं कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, उस बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैट मैन था। ये चीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके जनरल नॉलेज के बहुत काम आएगी। कहानी तो काफ़ी रोमांचक है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज हम इंग्लिश की भी ऐसी ऐसी अनूठी बातें और अनोखे नियमों को जानेंगे, जिसके बारे में आज से पहले शायद ही आपको मालूम हो। इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की कहानी का शीर्षक है द मैसेज। मैसेज मतलब होता है संदेश, सूचना, समाचार। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड जस्ट ब्रोकन आउट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, हैड जस्ट ब्रोकन आउट, बिल्कुल अभी तुरंत छिड़ा ही हुआ था, छिड़ गया था, छिड़ चुका था। बिटवीन मतलब बीच में, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा ना हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो ब्रोकन आउट मतलब छिड़ गया था। ये जो है ना आउटब्रेक का ये पास्ट रूप है ना। आउटब्रेक मतलब होता है प्रारंभ होना, प्रकोप, विस्फोटन, उद्भेद, छिड़ जाना, मतलब लड़ाई छिड़ गई। एस्टले वर्कड एज अ नर्स इन अ स्मॉल हॉस्पिटल इन फ्रांस। एस्टले जो थी वह काम करती थी, वर्क काम करती थी एज मतलब तो के रूप में होता है, जैसे, जैसा, चूंकि, तो सेंटेंस के हिसाब से के रूप में, नर्स के रूप में, एक उपचारिका। नर्स मतलब शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो उपचारिका होगा, दाई जो देखभाल करता है उसको। वैसे नर्स को नर्स ही बोलेंगे तो आम जनता समझ जाती है। तो नर्स के रूप में काम करती थी इन अ स्मॉल हॉस्पिटल, एक छोटे से अस्पताल में, जो कि फ्रांस में था। फ्रांस के एक छोटे से अस्पताल में वो नर्स के रूप में एस्टेले नाम की एक जो है महिला काम करती थी। वन नाइट अ जनरल was carried into the hospital। एक रात एक जनरल, सेना में जो जनरल होता है ना, सेना प्रमुख, जनरल मतलब सेना प्रमुख, जो सेनापति होता है। अच्छा, जनरल मतलब सामान्य भी होता है ना, जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग, या आम लोग को भी जनरल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेना प्रमुख से मतलब है। तो एक सेना प्रमुख जो था वह कैरीड, ले आया गया, ले जाया गया, ढोकर ले जाना। कैरी मतलब ढोना, ढोकर ले जाना। तो एक ले जाया गया इनटू द हॉस्पिटल, अस्पताल में उसको लाया गया। ही वॉज बेयरली कॉन्शियस, वह मुश्किल से, बेयरली मतलब होता है मुश्किल से, बिल्कुल कठिनाई से, कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है सचेत, होश, चेतना। वह बहुत मुश्किल से होश में था। बट ही ग्रैब्ड एस्टलेज हैंड एंड सैड, लेकिन उसने पकड़ लिया। ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, झपटना, किसी चीज़ को झपट कर पकड़ना, कब्जे में करना। तो उसने झपट कर उसका, एस्टले जो है, एस्टले का एपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा होता है ना, उसका मतलब होता है काके की। एस्टले का हाथ जो है उसने वो पकड़ लिया, हैंड, और बोला सैड, और कहा हेल्प मी, मेरी मदद करो। डिलीवर दिस मैसेज टू कर्नल रिप्टन एट लियोन्स। लियोन्स जो है ना फ्रांस का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये देखिए ये। तो बोल रहा है कि इस मैसेज को, इस संदेश को डिलीवर कर दीजिए। डिलीवर करना मतलब पहुंचाना, हवाले करना, सौंपना। तो उसको पहुंचा दो, कहाँ? कर्नल रिप्टन को।
कर्नल, कर्नल जो होता है ना सेना में एक रेजिमेंट का प्रमुख होता है, उसे कर्नल बोला जाता है। ये जो है ना देखिए इसमें स्पेलिंग COLONEL लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे उच्चारित क्या कर रहे हैं, कर्नल कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंग्लिश में ऐसे नियम है जो लिखा कुछ जाता है पढ़ा कुछ जाता है। तो इसलिए एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि इंग्लिश इज अ साउंड बेस्ड लैंग्वेज, यानी ध्वनि आधारित भाषा है इंग्लिश। क्या लिखा है उस पर मत जाइएगा, बल्कि हम मुंह से क्या उच्चारित कर रहे हैं वो मायने रखता है। इसका सीधा कारण यह है कि मनुष्य जब आपस में पहली बार संवाद किए थे तो बोलकर ही किए थे, लिख कर नहीं। और लिखने का प्रचलन उसके हजारों वर्षों बाद सभ्यता के विकास के साथ हुआ था। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में उच्चारण मायने रखता है। अगर इंग्लिश के इतिहास के विषय में आपको और भी विस्तार से जानने में दिलचस्पी है तो आपको मेरे इस वीडियो को एक बार अवश्य देखना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आपकी जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सब क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आर्मी में एक पद होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उसे आप कैसे लिखेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल की स्पेलिंग ये होती है, ये देख रहे हैं, स्पेलिंग उच्चारण से एकदम अलग है ना मजेदार। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जनरल बोलता है कि ये जो संदेश है ये कर्नल रिप्टन को आप डिलीवर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए, मेरी मदद कीजिए इतना। यू मस्ट नॉट फेल, आपको बिल्कुल भी असफल नहीं होना है, विफल नहीं होना है। मस्ट, जो मस्ट होता है ना, ये बाध्यता सूचक शब्द है, सलाह है किसी को। मस्ट मतलब होता है अवश्य, चाहिए ही, होगा ही, पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये होगा। तो मतलब वो बोल रहा है कि आपको बिल्कुल भी विफल नहीं होना है, इसमें नहीं होना चाहिए आपको विफल, नहीं तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। द जनरल डाइड सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद, सून आफ्टर तुरंत बाद, वो जनरल था वो मर गया। एस्टले डिड नॉट नो हाउ टू सेंड द मैसेज सेफली, एस्टले नहीं जानती थी कि मैसेज को सुरक्षित रूप से, सेफली, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से कैसे भेजा जाए। ये जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ डिड लगा है और नॉट लगा है, तो यानी कि वो नहीं जानती थी कि इसे कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाए, कैसे ले जाया जाए। देन सी हैड एन आइडिया, तभी, देन मतलब तभी उसे एक तरकीब सूझी, एक दिमाग में विचार आया। आइडिया मतलब विचार, तरकीब, योजना, तभी उसे एक विचार आया। सी रैन इनटू द स्टोर रूम ऑफ द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में ही जो एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम मतलब जो भंडार गृह होता है ना, गोदाम, उसको स्टोर रूम बोला जाता है। तो वो हॉस्पिटल में ही जो भंडार गृह था वहाँ पे वो गई। रैन, रैन मतलब दौड़ी। एंड टुक अ बार ऑफ सोप, और उसने लिया, टेक का टुक हुआ ना, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, बार ऑफ सोप मतलब साबुन की एक टिकिया, साबुन की एक टिकिया ली वो। और उसके बाद सी डग आउट अ बिट ऑफ द सोप, प्लेस्ड द मैसेज इनसाइड एंड सील्ड द सोप शट, और फिर उसने डग आउट, खोदी, थोड़ा सा खोद के निकाली। डग मतलब खोदना होता है, गड्ढा करना, तो उसने थोड़ा सा खोद कर गड्ढा करके, बिट, बिट मतलब थोड़ा सा, हल्का सा, बिल्कुल अंश, टुकड़ा, तो छोटा सा टुकड़ा जो है उसमें से कोड़ के निकाली साबुन का। और प्लेस्ड, प्लेस मतलब होता है जगह, स्थान, लेकिन प्लेस मतलब रखना भी होता है, लगाना, धरना, तो उसने रखा। द मैसेज, उस मैसेज को, मैसेज जो था कागज में लिखा हुआ उसको इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर में, जो कोड़ के निकाली थी ना वो जगह खाली हो गया था, तो वहाँ पे वो मैसेज को उसमें भर दी, रख दी। एंड सील्ड, और उसको चिपका दी। सील मतलब चिपका कर बंद करना, बिल्कुल मुहर से बंद कर देना। और उसके बाद साबुन को सट, और साबुन को फिर से सट कर दी, बंद कर दी। सट मतलब बंद करना, तो चिपका कर साबुन को फिर से बंद कर दी। ऊपर से लग नहीं रहा था कि साबुन में कुछ है भीतर में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी प्रिपेयर्ड अ बॉक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लॉथ्स एंड द शॉप, अगले दिन वह तैयार की, प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तो उसने एक तैयार किया, एक बक्सा, एक संदूक को तैयार किया जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, क्लॉथ्स थे और साबुन था। डॉक्यूमेंट्स मतलब होता है दस्तावेज, कागजात, लेख जो होता है ना, आलेख उलेख रहता है, कागजात, उसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और कपड़े और साबुन, इनसे मिलकर एक बक्सा तैयार की वो। एंड, और सेट आउट टू मीट द कर्नल एट लियोन्स, और सेट आउट, सेट आउट मतलब होता है प्रस्थान करना, रवाना होना, निकल पड़ना। तो और निकल पड़ी मिलने, मीट मतलब मिलने, द कर्नल, उस कर्नल से, वही सेना के एक रेजिमेंट का जो प्रमुख होता है उससे मिलने चली गई। एट लियोन्स, उस लियोन्स शहर में।
इवन दो द पैकेज वॉज चेक्ड एट न्यूमरस चेक पॉइंट्स। इवन दो मतलब यद्यपि, हालांकि, चाहे, तो यद्यपि द पैकेज, जो पैकेज था, पैकेज मतलब कोई पुलिंदा, गट्ठर, पैकेट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो पुलिंदा था, जो बक्सा था, पैकेज, वह चेक्ड, वह जांच हुई उसकी हर जगह। एट न्यूमरस, न्यूमरस मतलब होता है अनेक, बहुत, कई। तो कई चेक पॉइंट मतलब जांच चौकी, जांच केंद्र, बहुत सारे जांच केंद्र में, जो जहां जहां जांच चौकी पड़ती थी वहां पे उसके पूरे संदूक को, बक्से को सबको खोलकर चेक किया जाता था, जांचा जाता था, देखा जाता था। लेकिन नो वन एवर फाउंड द हिडन मैसेज, लेकिन किसी को भी नहीं, नो वन मतलब किसी को भी नहीं वह छुपा हुआ मैसेज, संदेश मिला। फाउंड जो है ना, फाइंड का ये पास्ट रूप है, फाइंड मतलब पाना, मिलना। तो किसी को भी छुपी हुई जो संदेश थी वो किसी को भी नहीं मिली। अनटिल इट रीच्ड द कर्नल, जब तक, अनटिल मतलब जब तक, तब तक, तो जब तक वह कर्नल के पास नहीं पहुंच गया तब तक वो किसी को नहीं मिला। तो आज हमने इंग्लिश में नई जानकारियों के साथ साथ विश्व इतिहास के बारे में भी जाना। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।